ये चीज मेरे अजीज, अब आज मजा आया। आज मेरी आपी ने अपनी ऑडियंस के मुंह पे जो चपेड़े मारी है ना, जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मेरा खानदान जो है वो गंदा है, मैं एक गंदे तरीन खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा खानदान सारे का सारा ऐसा नहीं है। ये तो चंद लोग हैं जो चैनल बना के बैठ गए, मुंह उठा के एक दूसरे पर रिएक्शन और एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे हैं। मेरे घर में जो लोग आए हैं ना, वो मेरे गंदे खानदान से बहुत अच्छे हैं। हाँ, हैं वो भी खानदान ही लेकिन वो गंदा खानदान वाले नहीं है। वो इतने साफ सुथरे हैं, इतने अच्छे हैं। यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि मेरी आपी के मुंह से। सिर्फ मेरी एक आपी ही बची थी जिसने दूसरी शादी नहीं की। हाँ, पूरे खानदान ने कर ली है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। मर्द तो इसके ने भी कर ली दूसरी शादी। कौसर है, यू नो कौसर चुड़ैल, पता है ना उसका ऑनर। केड़ी शादी ऑनर है वो, चुप कर तू। वो कौसर, उसने भी दूसरी शादी की है, लेकिन मेरी आपी ने नहीं की। दूसरी शादी की, कौसर ने दूसरी शादी नहीं की। अबे कौसर वही गोंचू ने दूसरी शादी की है ना कौसर से, लेकिन मेरी आपी ने नहीं की। इवन के अभी मेरी आपी जिसकी स्टोरी भी सुना रही है ना अपनी कजन की, उसने भी दूसरी शादी की है कराची में। हाँ, लेट बाद में आके, लेकिन पहले तो उस पे जुल्म ढाए गए ना। देख लो, अब मेरी आपी ने उस वक्त को सहा है तो उसको समझ आ रही है कि उसके साथ भी ये सब हुआ, लेकिन मेरी आपी ने ये कदम नहीं उठाया। लेकिन जिसकी ये तारीफें कर रही है ना बैठ के अपनी कजन की, उसने भी उस वक्त जुल्म तो सहा है, ठीक है। उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की। उसके बाद ये जो कजन थी ना, इसने कहा कि अब मैं बैठी रहूं। ये क्या, इसने क्या किया कि ना वहां से निकली अपनी एक या 1.5 साल, मेरी आप ऐसे कहे 1 साल की कि 1.5 साल की थी, तो उसने उस बच्चे को उठाया। पहले तो मुझे ये समझ नहीं, तेनों स्टोरी सुनाने दी लोड की है? पहले तू बाला को लगी रहेगी, हाय मेरे बाल देख लो, मेरे बाल देख लो, मेरे बाल देख लो। आप जी, मेरा दिल करता है आपकी तारीफ करूं, लेकिन आपकी करतूतें नहीं ऐसी। पहले तो 36,000 फिल्टर लगा के ये रील डाल रही है। बालों का क्या कह रही थी? कह रही है कि बॉल जो है ना, वो मेरे ना प्रोटीन खा खा के 4 दिन तो प्रोटीन खा प्रोटीन खा खा के इतने घने हो गए हैं। साथ ही बोल रही है कि एक तरफ वो जो बाल है ना वो इतने कमजोर हैं एक्चुअली, लेकिन वो स्ट्रेट करने की वजह से आपको अच्छे दिख रहे हैं। और साथ ही कह रही है कि नहीं वो प्रोटीन खा के ना मेरे बाल बड़े मोटे था, और प्रोटीन खा के उल्टा दिख गई बाल। जो ये कह रही है कि वो प्रोटीन खा के मेरे बाल इतने मजबूत और इतने लंबे हो गए हैं कि अम्मी मैं जा रही हूँ बाल कटिंग करवाने के लिए। तो फिर अम्मी ने क्या कहा? हाँ, अम्मी वहां पे अम्मी कुछ पढ़ रही थी बैठी, कोई बुढ़े तो कोई तावीज तो नहीं कर है। बुढ़े वहां पे बुढ़े को घुसा पड़ा है, पता नहीं वो कह रहा है कि हाँ पता नहीं क्या, वो खड़े खड़े वो कह रहा है कि मैं ना नमाज पढ़ रहा था और ऐसे खड़े खड़े ना मुझे चक्कर से आया और मैं गिर गया, और जो निशान पड़ा हुआ है नील का वो यहाँ पे इतना बड़ा पड़ा हुआ है। ये समझ नहीं है, वो तो बूथे में पंच मारा दो ही समझ आती है। असगर भाई अब्बा जान ने पैसे ज्यादा मांग लिए थे, खर्ची आंख बच गई है, शुक्र है। और दूसरी आंख में मारा है, एक आंख तो पहले खराब है, और वो जो सही वाली आंख है ना उसके नीचे वो नील। अब वो समझ नहीं आ रही, वो बंदा जब बैठ के भाषण दे रहा है, भाषण नहीं सॉरी स्टोरी सुना रहा है, भाषण तो मेरी आप ही देती है ना बिला वजह के है। 1 सेकंड में कह रही है मैं मिलती हूँ आपसे कल। एकदम जो वक्त जज्बात बदले हैं भाई, जो पीला दुपट्टा गंदा स्त्री काला है, मुंह तो जो तोड़ा नहीं होता, अजीब सा वो मस्टर्ड कलर का था। अब उनकी जो स्टोरी थी ना बाबा जी की, तू चुप कर। उनकी स्टोरी क्या थी कि ना मैं वहां पर गया था नमाज पढ़ने और ना मैं ऐसे गिर गया, जो उन्होंने सुनाई है। लेकिन जब वो ये स्टोरी सुना रहे हैं उस वक्त तो यहाँ का निशान एक नजर आ रहा है जो कि परमानेंट लग रहा है, कोई लाल रंग का कोई इस तरह का, लेकिन यहाँ का अगर गौर से देखे कोई निशान नहीं है। बाद में थंबनेल पे तो यूं करके लगाई गई है पिक्चर, ऐसे करके खींची कैसे वैसे हैं? सलमा सिस्टर जा रही है ना आप? पार्लर काम कर रही है ना आजकल, यूट्यूब छोड़ा हुआ है,
अच्छा। हाँ, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। वैसे हमने देखा है आपको सितारा यासीन को तैयार करते हुए, बड़ा अच्छा तैयार करती हैं। सही। वैसे अब्बू जान का भी ख्याल रखें, बेचारे को नींद पड़ गया, और ध्यान करिएगा गर्म पानी पी के दूर रखिएगा, उससे जो है ना उतर जाता है। अब उन्होंने तो यही कहा है कि इसका जो जिम्मेदार है ना, कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ है। कौन सी? अभी जो अभी मौजूदा है, यही बिल्लो अपनी इनकी बात कर रहा हूँ, जो बैठ के पढ़ रही थी, जिनके पास उनकी बेटी पूछने आती है, अम्मी अम्मी मैं ना बाल कटवाने जा रही हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत लंबे। खुद बोल रही है कि स्ट्रेट करके, वैसे मेरे बाल पतले हैं, स्ट्रेट करके ना बड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो वहां जाके अम्मी जान जो कि पढ़ते पढ़ते ही फूके शूके मारे, उसके बाद जवाब दे, नहीं नहीं आप नहीं कटवाओ, आपके बाल अच्छे नहीं। वो कह कर रही है पढ़ते पढ़ते, सितारा यासीन तुमने बाल नहीं कटवाए। ऐसे कौन बोलता है अम्मी जान? ऐसे अम्मी जान के भी जुल्म की दास्तानें थी, वो भी बेचारी काम करती रही है। लेकिन देख लो, मेरी आपी से बढ़कर कोई नहीं है। अम्मी जान ने भी 3 शादियां कर ली, लेकिन अगर किसी ने दूसरी नहीं की तो मेरी आपी जान ने भी। आपकी जान की बड़ी बहन ने भी तो नहीं की। कौन सी? सलमा यासीन। सलमा या वो मेरी आपी के खानदान की है ही नहीं, वो नहीं आती। जो इस खानदान है ना, बच्चा बच्चा जो मेरी आपी को ऑन करते हैं, जो मेरी आपी भी उनको करती है, जिनमें उनके बिहाफ में उनकी बात हो रही है। सलमा तो उसका तो मरण जीवन, उसका तो रिश्ते ही खत्म हो गए। हाँ, वो वैसे ही अलग है। वो इसके गंदे खानदान में से वो पहले से ही नहीं लगती थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। हाँ बाबा जी, अपना ध्यान रखें। आप भी कोई प्रोटीन शरोटीन ले, जल्दी भर जाएगा आपका घाव। उम्मीद है कि ये कल की वीडियो में भी, वैसे मुझे थंबनेल की समझ नहीं आई बाबा जी की। क्या थंबनेल था? अबे यूं करके था, यहाँ पे नील और यहाँ पे ऐसे दिखाया गया था। दूर से तो वो ऐसे दिख भी नहीं रहा ना है, लेकिन यहाँ पे वो बाद में बन गया। तो कभी इनकी बाइटें निकलती, कभी नील निकलते। कभी नील यहाँ पड़े होते हैं, कभी नील यहाँ पड़े होते हैं, दोनों गिरने की वजह से होते हैं। सही है। कभी कोई गिर जाता है तो उसको यहाँ नील पड़ जाता है। अच्छा। कभी कोई ऐसे गिर जाता है तो उसको नील यहाँ पड़ जाते हैं। वैसे इनके नीलों की समझ नहीं आती। नील तो तब पड़ते जब एक्सीडेंट हो, जब आप हिट हो किसी चीज से। खड़े खड़े गिरने से किसको नील पड़ते हैं यार? अब मैं बैठा हूं, मैं गिर गया, मैं नील पड़ गया, मोच आ जाएगी, दर्द आ जाएगा। और नील चलो पड़ना भी है तो पांव पे पड़ जाएगा, टांग पे पड़ जाएगा, बाजू पे, कंधे पे, इस जगह पे कैसे नील पड़ेगा? यूं जाके गिरूं क्या मैं ईंट के ऊपर? तब समझ आती है कि खड़े खड़े आप यूं खड़े हो ना स्ट्रेट, आप धड़म करके यहाँ गिरो और आपको यहाँ लग जाए, और आपका चश्मा भी नहीं टूटा। बाबा जी काला चश्मा पहनते नजर नहीं आता होगा। काला चश्मे में नजर नहीं आता? नहीं, वहां पे तो नजर वाला पहना होगा ना। अच्छा। लेकिन तब भी नहीं, वो भी नहीं टूटा। वो पहन के तो वीडियो बनाने से बैठे, समझ नहीं आई कोई है। इधर मेरी आपी तेन वैसे की लोड पई सी स्टोरी सुनान दी, मैनू ऐसा समझा कि तू अपनी कजन दी स्टोरी सुना रही है, उसका क्या लेना देना है भाई? अपने बेटे की वजह से स्टोरी सुना रही है ना। बेटे ओ अब समझे? अच्छा, कुछ दिनों में बेटा भी जो है ना, वो भी चाइना चला जाएगा। चलना ही ना जाए, स्कूल तो जाए पहले। मेरी आपी के आप ना लंबे हाथ जानती नहीं हो कितने लंबे हैं, कहाँ कहाँ तक। जाएगी चाइना। मेरी आपी सीधा स्कूल से ना उसको वहां की यूनिवर्सिटी में भेज देगी। देख लेना। तो उसकी जो इंस्पिरेशन थी ना, असल वीडियो का मकसद ये था। क्यों सुनाई है तूने वैसे ये स्टोरी? है रोते हुए सुना रही है? अबे नहीं, रोते हुए तो नहीं सुना रही, लेकिन उसके आंसू संभाले हुए थे उसने। हाँ, सुबह सुबह का टाइम था, बेचारी यूं मैं दुपट्टा लेके बैठी है और कह रही थी कि ना अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, जो मेरी आपी ने हमें सुनाई है। वैसे तू क्यों सुनाई है? मेरे समझ नहीं आई तेरी। तू बैठ के बच्चों को ड्राइंग करता हुआ दिखा देती, लेकिन ये स्टोरी का मतलब क्या था? कह रही है कि ना मेरे एक मामू जान थे जो कि सुनाना यार। वो मेरी अब नहीं निकल सकती ना, लटे नहीं निकल सकती, आप उधार दे दो। मेरे बाल कटवा लिए। तो उनके एक मामू जान थे जो फोत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी एक बच्ची थी साल की के 1.5 साल की, हाँ थी। तो उन्होंने ना
हालांकि उनकी बीवी जो थी ना उनकी रिश्तेदार थी, मेरी आपी की कजन है। ये स्टोरी आज से कोई 50 साल पहले ही मेरी आपी सुना रही है। तेन लोड़ की पैसी स्टोरी सुना दी 50 साल पहले। पहले वो कजन, उसकी बच्ची 1-1.5 साल की थी, फिर वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, फिर उसकी बच्ची चाइना गई है। इतना इसकी कजन अब नानी बन चुकी है। ये नानी की स्टोरी तो सुनाई क्यों, मैं फिर सुना रही कह रही है अच्छा खानदान था ना ये वाला, इसलिए सुनाई है उसने। मेरे खानदान तो खैर वही गंदा ही है, अच्छे लोग हैं गंदे खानदान में जो पाए जाते हैं। तो वो ना मामू जान थे जो कि फोत हो गए हैं। उन्होंने एक शादी की मेरी कजन के साथ, ठीक है। ये जो कजन आई हुई थी ना अभी, कजन के साथ मामू की शादी कैसे हो सकती अबे इनमें तो भतीजी पता नहीं कोई होगा, सुतेला वतेला जो भी होगा। है? हाँ भाई, कजन तो मामू की शादी करवाती तुसी। वो तो उसने अगली शादी की, अबे वो अगली शादी की है उसने। जब उस कजन ने फिर से शादी की ना, तो उसको वो क्योंकि मामी बन गई थी ना, जी वो कजन जो थी ना, वो मामू जो फोत हुए हैं, जब कजन और मामू ने शादी की तो मेरी आपी की वो मामी बन गई। सही। और फिर मामी ने जब दूसरी शादी की ना, तो वो की कजन से, तो वो कजन मामू बन गया। ठीक है, अभी तक कजन और मामू की शादी कैसे हुई? वही तो कह रहा हूँ, पहले लड़की कजन थी, अच्छा, लड़का मामू था। सही है, सुन 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 सुन, जोर न दे, सुन बस सुन, दिमाग पे जोर नहीं देना। पहले कजन थी लड़की, सही। लड़का था मामू, मामू फोत हो गया, पीछे कौन बची? कजन। कजन। फिर कजन ने दूसरी शादी की, किससे? कजन बची, तो कजन बनी क्या शादी के बाद? मामी। मामी बन गई ना। फिर वो मामी थी, लेकिन अब जब मामी ने दूसरी शादी की किससे? कजन से। वो कजन क्या बन गया? मामू। जैसे कजन मामी बनी थी वैसे बाद में कजन मामू बन गया। तो बैलेंस हो गया ना। बैलेंस हुआ, मैं क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। वैसे तू स्टोरी सुनाई क्यों है? समझ तो वैसे कख नहीं आई तेरी खिचड़ी है रिश्तों की। पहले तेरे थोड़े रिश्तों की खिचड़ियां बनी हुई है। किसी दिन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे वो करके व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट नाम ही काले। मजीद काले कर। अच्छा, तो यार आप सुन लो। तो उसने शादी की पहली, ठीक है, मामू ने की उसके साथ। उनमें से एक बच्ची हुई, मैं जल्दी सुन, बच्ची हुई छोटी सी 1 साल की के 1.5 साल की, ठीक है, 1.5 साल की बच्ची हुई। लेकिन मामू ने उसको धोखा दिया, दूसरी शादी कर ली। क्यों धोखा दिया? पता नहीं, और धोखा सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसको शायद तलाक भी दे दी। जो वो बच्ची को लेके कराची मूव हो गई, क्योंकि कराची में ऑलरेडी इनका घर है, अड्डा है। अरे इकट्ठे होते हैं वहां पे काम शाम करने के लिए बैंगलोर में। आज तो मेरी आपको बैंगलोर भी बोलना आ गया, पहले तो बंगला बोलती थी। बैंगलोर में वो 2 इकट्ठे हुए, और बैंगलोर में ना जिस घर में वो अपनी बच्ची के साथ काम कर रही थी ना, एज ए सिंगल मदर, उन्होंने देखा कि ये तो सिंगल मदर है, तो उन्होंने ना विद 1 किड, ठीक है, वो जो बच्ची थी, हाँ, तो उन्होंने ना उसको एक रूम दे दिया, सर्वेंट क्वार्टर नहीं अपार्टमेंट दिया पूरा, वही देना था। तो उन्होंने वहां पे रही, वहां पे वो बच्ची बड़ी होती गई, और ये उनके घर पे काम करती रह गई। है ये भी काम करती है? कोई बंदा ऐसा है भाई कुकिंग के, कोई बंदा ऐसा है तुम्हारे खानदान में? अम्मा जान से लेके इस अच्छे बंदे तक जो खानदान का है, जिसने घर में काम न किया। लेकिन ये स्टोरी जरा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इंस्पिरेशन मिलेगी इसको आप एंड में आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने अपनी बच्ची की खातिर उस घर में काम किया, सही, और एक और शादी कर ली, ठीक है। हाँ, आदत से मजबूर। वो बंदा बन गया मामू, जो आया हुआ है ना इनके साथ, उसके चाचू की डुप्लीकेट कॉपी जो लगी हुई है पूरी की पूरी, वो मामू बन गए। तो ठीक है, तो सानू क्यों मामू बनानी रोज बैठ के है? ये स्टोरी सुनने को तुमको बनता था। फिर वो जो नए वाला मामू बना ना इनका, जो अब आया हुआ है साथ में, जिसको पिज्जा खिलाने गई थी, ठीक है, उस मामू को जिस घर में ये रहते थे ना, कोठे में, क्या था, बैंगल कोठी में, कोठी में जो है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या ठीक है, हम पूरी फैमिली को यहाँ पे रखेंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने पूरी फैमिली, वैसे इस मामू में से कोई बच्चा नहीं हुआ।
दो बच्चियों की जो बात कर रही है, लेकिन वो जो उठा के एक बच्ची आई थी, तो दूसरी बच्ची वो जो एक पहले जा चुकी है जर्मनी, डॉक्टर बन रही है और ये स्टूडेंट बन रही है, डॉक्टर बन रही है। हाँ, एक पहले गई है जर्मनी और अब ये जो है दूसरी बार चाइना, उठा के तो ये एक बच्ची आई थी 1 साल की कि 1.5 साल की है। तो वो दूसरी बच्ची कहाँ से आई? दूसरी बच्ची लगता है इनमें से हुई है, रिश्तों के इनमें से ही होगी ना, है, इनमें से ही होगी। वही तो, उठा के तो वो एक आई थी। अब उसके बाद उन्होंने मेहनत कोर्स किया किस चीज का? कुकिंग का। उन्होंने ना पीछे नहीं हटे। वो जो अब इनकी जो बन चुकी है ना कजन, उस बच्ची की भी आगे उस घर में शादी हुई है। फिर वो बच्ची बड़ी हुई, जो साल की के 1.5 साल की थी ना, वो बच्ची बड़ी हुई, जवान हुई। सही। फिर उसकी शादी भी उन लोगों ने करवाई, उसी बैंगलो वालों ने। अच्छा। हाँ, पहले उसकी माँ आई बच्ची के साथ, उसकी माँ की शादी करवाई, फिर वो बच्ची बड़ी हुई, फिर उसकी तो स्टोरी सुनाई क्यों है? फिर तुक बनता है, ये क्या है ये? मैं नहीं सुना रहा भाई। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे। नहीं छोड़ो, इस स्टोरी का कोई मतलब, ये क्या है? इसका तुक बनता, तेरी स्टोरी सुनाता। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अच्छी लगे यार, मैं फिर आपको बाद में ये दिमाग की दही कर दी है पूरी का स्टोरी यार, ओके, स्टोरी पूरी कर, ऐसे नहीं। अच्छा यार, फिर वो बच्ची बड़ी हुई और वो जो थी ना 1-1.5 साल की, वो बड़ी हो गई। फिर वो बड़ी होके उसने ना कोर्स करना स्टार्ट किया कुकिंग का। फिर वो सारी वो मास्टर शेफ बन गई। फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि अब मास्टर शेफ को हम विदाई नहीं करेंगे उसकी। फिर वो उसी घर में ही, उसी क्वार्टर में ही, पहले जिसकी माँ की हुई, फिर उसी की उन्होंने शादी। तो स्टोरी क्यों सुनाई है? फिर लेकिन उसकी माँ ने भी पता नहीं कोई कोर्स किए होंगे, वो उसको पढ़ाती रह गई। फिर उसने इतने कोर्स कर करके वो इतना पढ़ लिख गई। फिर उस बच्ची ने ना क्या किया? शादी की। फिर उसके जो बच्चे थे ना, वो अब इतने अच्छे निकले हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ी है अच्छे बच्चे निकालने के लिए। देख लो, इंस्पायर हुई नहीं? इतनी स्टोरी थी। फिर वही बच्ची अब जो निकली है ना अच्छी वाली, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने कोर्स 20-25 साल की उसकी मेहनत है। अच्छा। तब जाके उसकी बच्ची निकली। तो बच्ची निकली, पैदा हुई 2 बच्चियां, 2 मेरे आपी के खानदान में। अब आप नहीं बोल सकते कि कोई 2 बच्चियां ऐसी हैं जो अच्छी हैं। सारा खानदान ऐसा नहीं है। अब तुम लोगों ने बोला ना कि मेरी आपी के खानदान में कोई अच्छा नहीं है, मेरी आपी का गंदा खानदान है। 2 बच्चे अच्छे हैं जो कि पढ़ने जा रहे हैं। वाकई बच्चे 2 ही अच्छे। और अब मेरी आपी ये सोच सोच के अधमुई हुई जा रही है, उसको चिंता सी सता ही जा रही है। अब मेरा बच्चा भी बहुत जल्दी जो है ना जाने वाला है चाइना या पढ़ने बाहर। उसको भी एयरपोर्ट पे छोड़ के आएगी वो। आज वो एयरपोर्ट पे खुद छोड़ने नहीं गई, इतनी इंस्पायर्ड हुई है उनसे। होंचू छोड़ने गया हुआ था। ड्राइवर तो वही है, वही छोड़ेगा ना। ड्राइवर है, किसने बोला वो ड्राइवर है? गाड़ी में लोग पाए जाते। ड्राइवर है जीजा जी, आपने इन बातों को सीरियस नहीं लेना, आप करते रहो ड्राइवरी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो थी ना, गंदे खानदान में से भी जो चुन के निकाली गई है ना, एक कजन और खाला जान, जो कि अच्छे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया आगे लेके गए हैं। लेकिन मेरी अम्मी जान भी गई थी सऊदीया, उन्होंने भी गावे बेच गावे दे के जो है ना इतना कुछ बनाया। लेकिन अपने बच्चों को भी वो भेजती थी, लेकिन शादियां करने से वो बाज नहीं आई, ठीक है ना। अभी भी वो तीसरी शादी के बाद अपने घर में मौजूद है, बैठी है। बंदा उनका वहां पे अपना क्या पढ़वा के बैठा है, इसको क्या बोलते हैं, मुंह पढ़वा के बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कह रही है सितारा यासीन तुमने जो है ना वो कटिंग नहीं करवानी। और अभी भी वो पता नहीं किस इंतजार में बैठी है। लेकिन मेरी आपी देख लो, दूसरी शादी नहीं, इतना उसके साथ हुआ, पूरा खानदान कर गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो स्टोरी क्यों सुनाई है? आपकी अभी बहुत फाड़ी है, स्टोरी सुनाएगी। मेरी आप टैग पूरा करना था, ब्लॉग तो
पूरा हो नहीं रहा। चुप हो जाओ, फारिग है मेरी आपी, मेरी आपी। अगर इतनी कुकिंग स्किल थी ना आंटी जी की तो बोलती ना कुछ हाँ, उनसे काम करवाती है, उनसे खाने खिला रही मेहमानों को। हाँ, मेहमाने खिला रही है, सिर्फ खाने नहीं खिला रही, उनको गिफ्ट भी लेके दे रही है। 18,000 का जोड़ा, हाँ, एक 14 का, एक 17 का। दिया होगा किसमें से? सेल सूल नहीं, मेरी आपी ने ऊपर दिखाया, प्रिंट था ऊपर 18,000 का, वरना सेल। हाँ जी, दिखा, हाथ लग गया बस, वो तो प्रिंट दिखा रही थी, वो तो अच्छा ऐसे दिखा रही थी। कैसे दिखा रही थी? आप चुप करो, आपको मतलब बनता यार, चुप हो जाओ, आपको मेरी आपी से मसला क्या है? तू स्टोरी क्यों सुनाई आज है? वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे